दीक्षा जानती है मेरी बहन किसे कहते हैं? विधि से दीक्षा होती है। मंत्र का जाप करने से बात नहीं बनेगी, मंत्र का दर्शन करने से बात बनेगी। ये पांचवी भक्ति है, मंत्र दर्शन। मंत्र जाप लोगों ने से यूं ही समझ लिया। ये नवदा भक्ति में आप पढ़िए, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा। मंत्र जब जाप करें तो आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और दृढ़ विश्वास कब होगा? जब आपको मंत्र का दर्शन होगा। यही गुरु का काम है। कल प्रहलाद की कथा में सुनेंगे आप। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है। गुरु जी ने आज दीक्षा विधि के सहित दी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, ध्रुव वृंदावन में आए, एक बेलुआ के वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। आज भी वो जगह है जिसे ध्रुव टीला के नाम से प्रसिद्ध है। वहां बैठ करके तपस्या की। कुछ दिनों तक ध्रुव ने तपस्या की, बेलुआ के फल खाए। धीरे धीरे उन्होंने बेल के फल खाने छोड़ दिए। फिर कुछ दिन तक उन्होंने बेल के पत्ते खाए। क्यों? हमने आपको कहा ना, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इन धीरे धीरे, क्योंकि हमारा शरीर 5 कोषों में बटा हुआ है। हमारे शरीर में 5 कोष है। पहला अन्नमय कोष, हमारे प्राण अन्न में रहते हैं, अन्नमय कोष। दूसरा है प्राणमय, तीसरा है मनमय, चौथा है आनंदमय, विज्ञानमय, और पांचवा है आनंदमय। इन कोषों में हमारे प्राण रहते हैं। इसी के अनुसार कुछ दिनों तक पत्ते खाए। पत्तों के बाद जब प्राण मनमय कोष में पहुंचे तो वो जल पी करके रहे। और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने जल भी छोड़ दिया, वायु का आहार किया। मेरे बंधुओं, इस तरह से जब वायु का आहार करते करते ध्रुव की स्थिति अटल हो गई, धारा स्थिति हो गई। जो 5 साल का ध्रुव, और एकदम वो 7 चक्रों का भेदन करता हुआ, प्राणों को स्थित करता हुआ, प्राण को आहुतियां कौन सी सच्ची आहुति है? जो अपान को बयान में, बयान को समान में, समान को उदान में, उदान को प्राण में, और प्राण को अपान में आहुति दे दी। और ध्रुव की समाधि लगी। और जैसे ही समाधि लगी, सभी देवता कपकपाने लगे। और भगवान के दर्शन की अभिलाषा लिए ध्रुव समाधि में स्थित है। उसी समय माया में बहुत सारे चक्कर चले, लेकिन ध्रुव ने उस समय सबको अपना भगवान के रूप में देखा। और जब भगवान के भक्त के सामने माया की नहीं चली, तो मेरे बंधुओं, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अब देखना कितना विचित्र खेल है कि भगवान ध्रुव के सामने खड़े, लेकिन ध्रुव तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, भगवान को नहीं देख रहे हैं। कौन सी मस्ती में मस्त हैं? अरे रे, ध्रुव अपनी मस्ती में। भक्त कभी परवाह नहीं करता है कि भगवान को आना पड़ेगा। मत यार, तेरी मर्जी है, जा रहे, हम अपनी मस्ती में रे। ध्रुव भजन में नाची, नाची, और भगवान मिलने के लिए खड़े हैं। लेकिन ध्रुव अपनी मस्ती से बाहर नहीं आ रहा। भक्त की महिमा भगवान से कम नहीं है। इसलिए तो भगवान कहते हैं, जो नचाता है सारे जग को, जो नचाता है सारे जग को, उसे भक्ति नचाती है। कभी साकेत महलों में तो कभी गोकुल बुलाता। आज ध्रुव अपनी मस्ती मस्त है। चतुर्भुज रूप में मेरे गोविंद खड़े हैं। ध्रुव की क्या मस्ती है? रे ध्रुव भजन में नाची, नाची, भगवान भटक रहे मिलने को। रे ध्रुव भजन में नाची, हेलो
जमीनी को आए हैं आज, अरे आज भगवान भटकी रहे को। और उसी स्वरूप का दर्शन ध्रुव अपने हृदय में कर रहे हैं और वही चतुर्भुज स्वरूप बाहर खड़ा है, लेकिन ध्रुव को बाहर खड़े वाले स्वरूप की कोई परवाह नहीं। भगवान समझ गए मेरा भक्त मेरा दर्शन अपने हृदय में कर रहा है। और उसी समय चतुर्भुज रूप नारायण ने अपने शरीर जैसे ही ध्रुव के गाल पर लगाया, मेरे बंधुओं, वो चतुर्भुज रूप जो अंदर था उसको खींच लिया। ध्रुव एकदम नेत्र खोले तो देखा चतुर्भुज रूप भगवान खड़े हैं, प्रभु के हाथ जोड़ लिए, ध्रुव के नेत्र छलछला आए। ध्रुव अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कह पाया। प्रभु ने जैसे ही शंख के द्वारा गाल छुआ, ध्रुव ने भगवान की वंदना की स्तुति की, भगवान की वंदना स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए, ध्रुव से कहने लगे पुत्र मांगो। ध्रुव कहने लगे प्रभु जब आपने हमें पुत्र कहकर के पुकार लिया, अब हमें मांगने के लिए क्या शेष रह गया, मैं क्या मांगू आपसे। भगवान कहने लगे ध्रुव मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता।
लेकिन ध्रुव ने कहा, प्रभु पुत्र कहकर भी आपने मुझे मांगने लायक कुछ रखा ही नहीं। एक बच्चे को उसका पिता चाहिए था, मिल गया। भगवान प्रसन्न हुए और कहा, हे ध्रुव, तुम जाकर के 36,000 वर्ष तक इस मृतलोक में राज्य करो और उसके बाद मेरे ही लोक के समान तुम्हारा लोक होगा, जिसका नाम तुम्हारे नाम से होगा, उसका नाम होगा ध्रुव लोक। मेरे बंधुओं, भगवान ने ध्रुव को विदा किया, सुनीति के पास पहुंचे। ध्रुव राजा बनाए गए। 36,000 वर्ष ध्रुव ने राज्य किया। जो सुरुचि का पुत्र उत्तम था, वो यक्षों से युद्ध करते करते मारा गया और ध्रुव ही पृथ्वी तक 36,000 वर्ष तक तपस्या करते करते, राज्य करते करते अंत में ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हरे राम 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 सिया राम सीता राम। हरे राम 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 सिया राम सीता राम। हरे राम 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 सिया राम सीता राम। सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम। सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम। जय हो। हरे राम 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 सिया राम सीता राम। हरे राम 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 सिया राम सीता राम। सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम। सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम। जय हो। हरे राम 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 सिया राम सीता राम। हरे राम 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 सिया राम सीता राम। हरे राम 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 सिया राम सीता राम। इस कथा से हम सीखे कि हमारी धारणा अटल होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने प्रतिज्ञा की और फिर उसको तोड़ दिया। प्रतिज्ञा जो संकल्प जो है वो झाड़ू की सीख नहीं है, जब चाहे तोड़ दिया और फेंक दिया। जो संकल्प ले लिया, दृढ़ हो, अटल हो, ध्रुव जैसे। जो संकल्प क्यों, संकल्प ही भगवान से मिलाता है। और मेरे बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजा ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र, जो सबसे पहले 4 ऋषि सनकादिक ऋषि उत्पन्न किए, उसके बाद 10 पुत्र अत्रि वशिष्ठ, उनमें एक दक्ष थे। दक्ष की जो कन्याएं थी, उनमें एक कन्या थी सती, और सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से। मेरे बंधुओं,
कैलाश पर्वत पर मैया सती के साथ भोले बाबा विहार करते हैं। ये कथा चाहे आप भागवत पढ़ें तो उसमें भी मिलेगी, और चाहे आप रामायण पढ़ें तो उसमें भी मिलेगी। दोनों को, व्यास जी को, तुलसीदास को, दोनों को शिव कथा लिखनी पड़ी। क्यों लिखनी पड़ी? शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर सपने मोय लो। जो शिव का द्रोही है वो भगवान का भक्त कभी हो ही नहीं सकता। ये कथा मेरी बहन अपने आप में एक अपूर्व विलक्षण कथा है, लेकिन बड़ी विडंबना है। जिस कथा का चिंतन हमने बड़ी गहराई, इस कथा का चिंतन हमने गुरु महाराज की कृपा से बहुत गहराई से किया है, लेकिन उस चिंतन को यदि हम आपके सामने रखें तो आपको या तो नींद आने लगेगी या आप उठ के चलने लगेंगे। इसलिए हम भी इसको रंगीले चुटीले अंदाज में कहते हैं कि जो आप चाहते हो वही तो हम परोसेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी इस पर आपको व्याख्या करेंगे। शिव माने, शिव कहते हैं कल्याण को। शिव की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि भोले बाबा पर जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न हो जाए, ये नहीं हो सकता। शिव आप पर तभी प्रसन्न होंगे, भोले बाबा आप पर तभी प्रसन्न होंगे जब आप सबके कल्याण का भाव रखेंगे, कहेंगे हे भोले बाबा सब प्रसन्न रहे, सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे, सब सुखी रहे। क्योंकि शिव माने कल्याण। जो सबका कल्याण चाहता है वो ही राम भक्त हो सकता है, वो ही कृष्ण भक्त हो सकता है। क्यों? जो सबका कल्याण चाहता है उसके अंदर राग और द्वेष नहीं रहता, और भगवान के मिलने में राग और द्वेष ही सबसे बाधक है, सबसे ज्यादा बाधक है राग और द्वेष। और जब तक राग और द्वेष है तब तक हम भगवान से लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों कोस दूर हैं। इसलिए शिव उपासक ही भगवान को पा सकता है। जो सबके कल्याण का भाव रखता है उसको किसी से राग द्वेष नहीं होता है। कबीरा खड़ा बाजार में, ये शिव की भक्ति है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से, तब आप शिव उपासक। और जब शिव उपासक होंगे तो आप राम दास होंगे। क्यों? ना आपकी किसी से दोस्ती है, न दुश्मनी, न राग है, न द्वेष है। मेरे बहन भाई, एक बार भोले बाबा ने मैया सती से कहा, देखना आप कितना सुंदर चरित्र है। एक बार भोले बाबा ने मैया सती से कहा कि चलो हम मृत लोक में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि अगस्त्य मुनि के आश्रम पर चलेंगे। उस समय त्रेता युग का समय, भगवान राम का वनवास हो गया है और सीता का हरण हो चुका है, वो समय है। सो एक बार त्रेता युग माही, सम्मुख ऋषि कुंभज पाई। कुंभज कहते हैं अगस्त्य को। एक बार त्रेता युग का समय है, अगस्त्य मुनि के आश्रम पर भोले बाबा मैया सती के साथ पहुंचे। अब आप देखना मेरी बहन, जो हम आपको सुनाना चाहते हैं ये बात तो आप सुन ही सकते और समझ भी सकते हैं। जब भोले बाबा मैया सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कथा सुनने के लिए। क्यों जा रहे हैं? कथा सुनने के लिए। और जब कथा सुनने के लिए मैया सती भोले बाबा के साथ आ रही है तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास और व्यास जी महाराज क्या लिख रहे हैं? संग सती जग जनन भवानी। जो कथा सुनने के लिए सती आ रही है तो सती को तुलसीदास जी ने कितनी उपमाएं दी? संग सती जग जनन भवानी। ये जगत की माता है, भवानी है, अंबिका है।
क्यों ये उपमा दी जा रही है? क्योंकि वो कथा सुनने के लिए आया। राग संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि अग्नि समान। जो कोई कथा सुनने के लिए या संत के दर्शन के लिए जाता है और अपने घर से जितने कदम पैदल चल करके आता है, उसका एक एक कदम करोड़ों यज्ञों के समान होता है, यदि वो अभिमान को अपने घर पर रख के आए, अहंकार लेकर के ना आए। यदि वो सहज भाव से आता है, सरल भाव से आता है, तो एक एक कथा में मेरी बहन आपका रखा हुआ करोड़ों यज्ञों के समान है। इसलिए आपने कभी गौर किया हो, जब हम कथा शुरू करते तो उससे पहले हम आपको संबोधित करते हैं मेरे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय। हम आपको पूजनीय दृष्टि से देखते हैं। क्यों? कि आपका एक एक कदम करोड़ों यज्ञों के समान है। आप जगत जननी है, भवानी है, अंबिका है। कथा सुनने के लिए आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरी बहन, कथा एक ऐसा नशा है जिसे चढ़ गया फिर उसे उतरता नहीं, बशर्ते इसको पी लिया जाए। शराब एक बार पीने के बाद उतर जाती है, शराब का नशा एक बार पीने के बाद उतर जाता है, लेकिन ये नशा ऐसा है अगर कोई पी ले तो फिर उतरने वाला नहीं है। दरबार में सच्चे, दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए सच्चे गुरुवर के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में सच्चे गुरुवर के दुख दर्द मिटाए जाते। और क्या होता है? ऐसे नहीं दर्द मिटाया जाता है, ऐसे दुखों का निवारण नहीं होता है। यहाँ एक काम होता है, भरू भर के प्याले भरीजे, भरू भर के प्याले भरीजे, क्या सबको मिलाए जाते। भर भर के प्याले भक्ति के यहाँ सबको पिलाए जाते। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते। तो ये नशा ऐसा है जिसको एक बात चढ़ गया फिर उतरता नहीं। तो सत्य पी लिया, पीने वाला चाहिए। मेरे बहन, संग सती जग जनन भवानी पूजे सकलेश्वर जान। अगस्त मुनि ने आसन दे दिया, सती मैया बैठ गई, भोले बाबा आसन पर विराजमान हो गए और अगस्त मुनि से कहा कि भगवान मैं तुमसे कथा सुनना चाहता हूं। अब आप देखिए इस कथा का उद्गम स्थान कहां से है, ये कथा कहां से निकली है? ये कथा भोले बाबा के हृदय से निकली है। लेकिन वही भोले बाबा आज कथा सुनना भी चाहते हैं। इसलिए वक्ता से श्रोता बहुत बहुत उच्च कोटि का होता है। मेरे बहन भाई, कथा बड़े भाग्य से सुनने के लिए मिलती है, बड़े भाग्य से। आज अगस्त मुनि भोले बाबा को कथा सुनाने लगे, गा गा के मस्ती में मस्त है और भोले बाबा उस कथा में मस्त है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, मैया सती कथा में बैठी तो है लेकिन कथा में उसका मन नहीं। जो कथा में बैठ करके नहीं कथा सुनते उनकी क्या दशा होती है, ये सुन लो।
कथा में बैठे हैं, लेकिन मन उनका कथा में नहीं है। जो कथा में बैठ करके भी कथा नहीं सुनते, उनकी क्या स्थिति होती है। आज मैया सती कथा में बैठी जरूर है, भोले बाबा की पत्नी है, कोई साधारण पुरुष की पत्नी नहीं है, भोले बाबा की पत्नी है, जगत जननी है। और उस मैया की क्या दशा होती है, सुखदेव कह रहे राजन सुनो, जब कथा समापन हुई तो भोले बाबा कहने लगे अगस्त मुनि से अपनी दक्षिणा लीजिए, बिना दक्षिणा की कथा नहीं सुननी चाहिए। अगस्त मुनि कहने लगे प्रभु आज बड़ा सुंदर समय है, राम भक्ति केवल तुम्हारी कृपा से ही मिल सकती है, मुझे राम भक्ति दे दीजिए। भोले बाबा कहने लगे ये वो मस्तु ऐसा ही है। और आज विदा मांगी तो मैया सती से तो भोले बाबा चल दिए। अब देखिए वही गोस्वामी तुलसीदास जब मैया कथा सुनने के लिए आई थी तब जगत जननी थी, भवानी थी, और जब कथा नहीं सुनी तब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अब सती के लिए क्या लिख रहे हैं। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, भोले बाबा ने मुनि से विदा मांगा कि हमें विदा दीजिए। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज मैया सती को संतों ने लिख दिया तू दक्ष की बेटी है। क्यों? क्योंकि कथा नहीं सुनी। जो जगत जननी थी, भवानी थी, कथा सुनने के लिए आई तब जगत जननी थी, भवानी थी, और जब कथा में बैठी मन नहीं लगा, कथा नहीं सुनी तो केवल दक्ष की बेटी रह गई। चले भवन संग दक्ष कुमारी। और क्या होता है, केवल इतना ही नहीं हुआ, और क्या हुआ आगे चलिए। उस समय सीता का हरण हो चुका था, भगवान राम वन में सीता की खोज कर रहे थे, तो भगवान राम पेड़ पत्तों से पूछ रहे थे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने? रो रो करके पूछ रहे थे मेरे को। भोले बाबा ने दूर से देखा और भोले बाबा ने देखा कि समय मिलने का नहीं है, उचित समय नहीं है इस समय, इसलिए भोले बाबा ने दूर से ही हे जगत पिता जगदीश्वर तुम्हें कोट कोट प्रणाम है, कोट कोट प्रणाम है, कोट कोट प्रणाम है। जो भोले बाबा ने जगत पिता जगदीश्वर कह करके राम को प्रणाम किया, अब मैया सती को संशय हो गया। देखिए जो कथा नहीं सुनता है उसकी बुद्धि में सबसे पहले संशय उत्पन्न होता है, और संशयात्मक बुद्धि ही विनाश का कारण है। जिसकी बुद्धि में संशय हो गया वो समझ लिया विनाश की घड़ी उसकी आ गई। हमने कुछ देखी, कुछ भाई बहने पे बेटा पे शक करें, कुछ पति पे शक करें, कुछ हमारे भाई लोग भी अपनी पत्नी पे, अपने बेटा बेटियों। ये शक तो है, इतनी बुरी बीमारी है, ये जिसके दिमाग में घुस गई, जिसकी बुद्धि में प्रवेश कर रही, समझ लीजिए नाश होने वाला है। आज सती के मन में संशय प्रवेश कर गया, और सती के मन में संशय प्रवेश किया तो भोले बाबा से कहने सोचने लगी सती, सारा संसार इन भोले बाबा को जगत पिता कहकर के प्रणाम करता है, सारा संसार भोले बाबा को जगत पिता मानता है, और ये उस दशरथ के बच्चे को दशरथ जगत पिता कह रहे हैं, जिसकी पत्नी का हरण हो गया, जिसे ये तक पता नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है, जिसे ये भी पता नहीं है कि हमें किससे पूछना चाहिए, पेड़ पत्तों से पूछ रहा है। भला ये कैसा ईश्वर है?